आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। इसी खास मौके पर हाटकेश चौक चौराहा, मीरा रोड पर जनसहयोग फाउंडेशन, महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी, अजीत गुट के महासचिव साजिद पटेल और मीरा भाईंदर एनसीपी, अजीत गुट के युवा जिलाध्यक्ष जक्की पटेल के सहयोग से भव्य दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया। इस इफ्तार में सैकड़ों रोजेदारों ने भाग लिया और मिलकर इबादत की। पवित्र आयतों की तिलावत और दुआओं की गूंज से माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। इस आयोजन ने सभी को सुकून और सच्ची इबादत का एहसास कराया। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और निवासियों की भी इसमें बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। रमजान केवल रोजा रखने का महीना नहीं, बल्कि यह जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में सौहार्द को मजबूत करने का भी अवसर है। इसी भावना के तहत यह आयोजन किया गया, जहां सभी ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और आपसी प्रेम और एकता का परिचय दिया। इस सराहनीय पहल को सभी ने खूब सराहा और भविष्य में भी ऐसे आयोजन की उम्मीद जताई। सत्ता संवाददाता भायंदर सत्ता न्यूज। फाउंडेशन के ये इफ्तार फंक्शन को हम लोग हर साल अटेंड करते हैं और इनके गणपति के प्रोग्राम में भी हम लोग आते हैं। ये जो होली का प्रोग्राम रखते हैं उसमें भी हम आते हैं। मतलब इनके तरफ से जितने भी प्रोग्राम रखे जाते हैं वो सब प्रोग्राम में हम हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को लोग इनविटेशन देते हैं। हम लोग आते हैं, अच्छे से ये प्रोग्राम इनका अटेंड करते हैं। हमको भी खुशी होती है कि ये एक हमारे मीरा भाईंदर के अंदर हटकेश उद्योग नगर जो हमारा है, इसके अंदर एक एकता की मिसाल इनके फाउंडेशन के जरिए से दिखाई जाती है और बहुत अच्छे तरीके से इनका हर प्रोग्राम होता है और हमको भी खुशी होती है। कभी कभी हमको भी सहयोग करने का मौका मिलता है, एक अपना भाईचारा दिखता है और सबके साथ आज हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग आए, हमारे बहनें भी आए, सबने एक साथ मिलकर रोजा खोला, इफ्तारी हुई, तो एक खुशी होती है, एक प्यार मोहब्बत का एक मैसेज जाता है। और जैसे आप लोग जैसे मीडिया के माध्यम से आप लोग हमारा सबका इंटरव्यू लेते तो एक पब्लिक में और लोगों में भी इनकी एक मिसाल जाती है कि दूसरे भी जितने भी फाउंडेशन है वो भी सभी एकता की मिसाल हमारे हिंदुस्तान से और भी कंट्रीज में जाना मांगती है और अच्छे काम होना मांगती है। और रमजान की, आने वाली ईद की और गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद हम सभी भाइयों के तरफ से देना चाहता हूँ। क्या हम लोगों का उद्देश्य यहाँ इफ्तारी करवाना? पहले तो मैं सभी भारत के आवाम को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। साथ ही साथ जन सहयोग फाउंडेशन जो आज यहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजित किया, ये अभी से नहीं, ये आने वाले 11 साल से ये एकता के प्रतीक को आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान की जो अपनी सद्भावना है उसको आगे रखकर, नजरिए में रखकर आज यहाँ पे 11 साल से इफ्तार का प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और सिर्फ इफ्तारी नहीं, इस जगह पे गणपति का प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, होली भी मनाते हैं, नवरात्रि भी मनाते हैं। तो इस इफ्तारी के माध्यम से ये लोगों को यही मैसेज मीरा भाईंदर में और देश भर में देना चाहते हैं कि कोई हमको कितना भी बांटना चाहे, हिंदू मुसलमान सब एक है, सब एक मिलके ही रहेंगे। और ये जो इफ्तारी रखी है ये जन सहयोग फाउंडेशन, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, तो इससे बड़ा एकता का प्रतीक भारत में क्या जाना चाहिए। तो ये आज ये इफ्तारी रखकर, ये होली मनाकर, ये गणपति के प्रोग्राम आयोजित कर कर, ये नवरात्रि के प्रोग्राम कर, ये देश भर में यही हमारे अमन और शांति का और प्यार का मैसेज जाता है कि आप लोग, हम लोगों को कितना भी बांटना चाहे हम बटेंगे नहीं, हम समझदार हैं, हम सब मिल के रहेंगे और एक साथ में इफ्तारी भी करेंगे, एक साथ में दिवाली भी मनाएंगे, एक साथ में गणपति भी मनाएंगे। तो फिर से जन सहयोग फाउंडेशन को हम दोनों भाइयों की तरफ से और भारत की आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्या उन्होंने इतना अच्छा इफ्तार का प्रोग्राम आयोजित किया और जितने भी रोजेदार है उनको इफ्तारी करने का 11 साल से वो यहाँ पर मौका दे रहे हैं। तो इनको मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि इसका अजल मिले, इसका सवाब मिले। फिर से
देखिए फिलहाल यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैं राजनीति ना करूँ तो बेहतर रहेगा। तो आज इफ्तार का यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतना अच्छा माहौल है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस जवाब को यहाँ पर देना उचित रहेगा। तो फिर से आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की आवाम को, देश की आवाम को आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जन सहयोग फाउंडेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरीके से आगे वो सभी को एक साथ में लेके चले और देश को आगे बढ़ाए, मीरा भाईंदर को आगे बढ़ाए। इफ्तार पार्टी के द्वारा तो नमस्कार, मैं फुले शाह अम्बेडकर प्रतिष्ठान का मैं अध्यक्ष हूँ, भास्कर पैठनकर, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। जन सहयोग फाउंडेशन ये बहुत सालों से यहाँ पे हटकेश में एक सर्वधर्म संभाव जो बोलते हैं, ऐसे एक मिसाल है, हमारे श्याम भाई है और ये हमारे रोहित भाई है, उनके सारा पूरा टीम है। हर साल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, भारतीय है, हम सब भारतीय। ये भारतीय होने का हमारा एक, मुझे लगता है कि हटकेश में सब जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं कि ये इतने सालों से, कि हम 20 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं था। जब भी साहब के पिताजी नगर सेवक थे हमारे पटेल साहब, तो उन्होंने ये जहाँ पे रोड, पानी, रास्ता, उधर वाटर मीटर, गटर क्या बोलते हैं, वो सर्व सामान्य की सर्व सामान्य समस्या है, बड़ी समस्या नहीं हमारी। तो ये हमारा भाईचारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको उसमें जाना नहीं है, लेकिन हम जो मेरे मुसीबत कुछ आती है, हमारी समस्या विवरण भाई पे कुछ पूछे तो यहाँ पे हमारे नेबर भी जो है हिंदू हो, वो वहाँ पे उनके मदद के लिए देता है, और हमारे ऊपर कुछ होता है वो हमारे साथ मदद के लिए आता है। तो ऐसा है कि उधर वो तुम्हारा रिश्तेदार बाद में आएगा, लेकिन हमें ये हटकेश विभाग में एक भाईचारा, जैसा साजिद पटेल साहब ने बोला है कि भाई भाईचारा के साथ हम लोग बचपन से देखते हैं, उनको भी देखता है, उनके पिताजी से देखता है कि यहाँ पे भाईचारा है, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं है और आपस में बैर रखना भी नहीं है। ये हमें बोल रहा है कि जन सहयोग फाउंडेशन बहुत अच्छा सुंदर काम कर रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय जन सहयोग फाउंडेशन मित्र मंडल, हमारा ये मित्र मंडल एक 15 सालों से यहाँ पे स्थापित है और हम लोग हर फंक्शन करने की प्रयास करते हैं, जैसे कि एक सद्भावना हो, सर्वधर्म समभाव का एक माहौल बनाए हमारे इस बीच में। तो हम लोग गणपति का फेस्टिवल करते हैं, रामनवमी बनाते हैं, इसी तरह हम इफ्तार पार्टी का भी आयोजन करते हैं, ताकि हमारे जो मुस्लिम भाई हमारे साथ मिलजुल के उन लोग हमारे हर प्रोग्राम में रहते, तो हम भी उनके प्रोग्राम में शामिल हो गए। यही हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। सर्वधर्म समभाव के हिसाब से चलना है और काम करें और लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए कि एवरीवन इज सेम, इक्वल हो, यही हमारा उद्देश्य है, कुछ नहीं है।